आपने कहा मेरा 6 मंथ स्टार्ट है, मेरे हाथ पे सूजन है, मेरे पाँव पे सूजन है, मेरी पूरी बॉडी पे सूजन है, मेरे फेस पे सूजन है। तो देखिए ये जो अलामत है ये एक सीरियस सिम्पटम है। इसको आपने इतना लाइट नहीं लेना कि आप जस्ट मुझे कमेंट करके पूछ रही हैं। आप फौरी से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगी। ब्लड टेस्ट में पता चलेगा कि आप एनीमिक तो नहीं है, एचबी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। अगर वो एचबी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से भी स्वेलिंग यानी कि ओडिमा पूरी बॉडी में सूजन होने लग जाती है, तो जैसे आपका एचबी पूरा होगा, तो ये आपका ओडिमा खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर की वजह भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर। उसके बाद आपके रीनल डिजीज भी आपको हो सकती है। आप हो सकता है कि आपके गुर्दे ठीक तरह काम ना कर रहे हो, तो आप अपना आरएफटी भी करवाएं, आप अपना एलएफटी भी करवाएं, तो एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी में इतनी स्वेलिंग क्यों है। ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, तो अपने टेस्ट करवाएं, उसी हिसाब से आप अपना करीबी होम्योपैथ के पास जाएं या अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। इसमें होम्योपैथी भी आपको तनहा नहीं छोड़ती। अगर आपका ऑडिमा फुल बॉडी के अंदर एनेमिक होने की वजह से है, तो फेरम मेटेलिकम, फेरम फॉस अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती है। और अगर आपका ऑडिमा जो है वो आपके रीनल फंक्शन की वजह से है, यूटीआई की वजह से है, तो उसमें भी आपको सारसापाइला दी जा सकती है, कैंथरस दी जा सकती है, बर्बरस दी जा सकती है, लाइको दी जा सकती है। और अगर आपका ऑडिमा जो है वो वीकनेस की वजह से हाथ पाँव श्रिवलिंग होती है, कांपते हैं, तो जलसीमियम दी जा सकती है। तो ये आपने अपने किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी अलामात के मुताबिक अपनी मेडिसिन लें, ताकि इसका इफेक्ट आपके बेबी पे ना हो।